सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो पूरे 5 महीने बाद हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आई थी मेरे पास कि हम कौन सा लैपटॉप में इन्वेस्ट करें जो कि हमारे डे टू डे टास्क को हैंडल कर सके या हैवी टास्क को हैंडल कर सके। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ लैपटॉप। सो गाइस जो MBA की लाइफ है उसको मैंने बहुत पास से महसूस किया है और देखा है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लैपटॉप ताकि आपका कोई काम अटके ना। तो स्पेसिफिकेशंस में जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो अभी जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ वो है HP Pavilion Gaming 16, जो कि बिल्कुल हाई एंड तो नहीं है बट इट कैन हैंडल माई टास्क ईजीली, जैसे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फिर वर्ड, यूट्यूब, क्रोम वगैरह 15-20 टैब्स भी खोल दो तो भी वो अटकता नहीं है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन सिर्फ मैंने एक चीज़ अपग्रेड करवाई है, जो 1 TB HDD आती है उसकी जगह 1 TB SSD करवा दी है। दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ सेम फीचर्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्पेक्स की। तो यू नीड एटलीस्ट 2 USB स्लॉट्स ताकि आपका कोई भी काम अटके ना। जब आप क्लासरूम में जाओगे लैपटॉप को लेके तो आपको किसी की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर वो जो पॉइंटर आता है जिससे आप प्रेजेंट करोगे अपनी PPT ऑफलाइन क्लास में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको 2 USB हब तो चाहिए ही चाहिए। सो नेक्स्ट हियर कम इज HDMI पोर्ट। वो तो बिल्कुल ही मस्ट है क्योंकि जब आप क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी PPT प्रेजेंटेशन कर पाओगे। तो उसके लिए यू नीड एन HDMI पोर्ट, वो बड़ा वाला पोर्ट जो नॉर्मल लैपटॉप्स में आता है। अगर आप वो नहीं लेते हो तो देन यू शुड गो फॉर द कन्वर्टर। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि जब आपके पास 2 USB पोर्ट्स होगी तो उसमें एक में हार्ड डिस्क लग जाएगी, एक में पेन ड्राइव लग जाएगी, तो आप अपना कनेक्टर कहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद यू नीड LAN पोर्ट, क्योंकि जब आप हॉस्टल में होगे तो वहाँ पे सिर्फ LAN ही काम करेगी, नो वाईफाई। यू नीड Cat 6 वाली केबल फॉर डैट, क्योंकि बहुत ही हाई सिक्योरिटी रहती है। अभी आपका जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिक IP एड्रेस ले रहा होगा, लेकिन जब आप उसको निरमा के LAN से कनेक्ट करोगे तो जो आप DHCP वाली सेटिंग्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। और वो भी आपको एक मेल करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को टू गेट दैट IP एड्रेस। देन यू नीड एन एक्सटर्नल हेडफोन जैक, क्योंकि ब्लूटूथ वालों को बार बार चार्ज करना पड़ता है और क्लासरूम में अगर आप कभी पीछे वाली बेंच पर बैठकर कोई मूवी देख रहे हो या कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, उस दौरान अगर वो गलती से भी डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि आप कुछ और कर रहे हो क्लासरूम की एक्टिविटी के अलावा। तो इसमें आई शुड सजेस्ट कि आप वो तार वाली ईयरफोन लीजिए ताकि वो एक बार कनेक्ट कर दिए और फिर वो प्ले होता रहेगा, नो झंझट ऑफ चार्जिंग। अब हम बात करते हैं स्क्रीन की। तो यू शुड गो फॉर लाइक 14 इंच, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप क्रिएटिव हो या क्रिएटिव वर्क कर रहे हो देन यू शुड गो फॉर 16 इंच और उससे ऊपर, क्योंकि जो क्लब के सीनियर्स होंगे वो एक बार में कोई भी काम अप्रूव नहीं करेंगे, भले वो कितना ही बेस्ट हो। और वो बार बार आपको बोलेंगे कि इसको और इम्प्रूव करो, इसमें ये डालो, वो डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बताएंगे नहीं कि क्या डालो, बट आप डालते रहो और उसको इम्प्रूव करते रहो। तो आई शुड से कि यू शुड गो फॉर 16 इंच, ताकि जब आप उस पर काम करो या 3-4 जने बैठकर उस पर काम करें तो किसी को भी सिर दर्द ना हो। सो गाइज अब बात करते हैं हम इंटरनल स्पेक्स की। तो गाइज आई शुड सजेस्ट कि यू गो फॉर मिनिमम 16 GB रैम, और उससे ज़्यादा हो तो और भी बेटर है, क्योंकि जो क्लब के सीनियर्स होंगे वो आपको ऐसे ऐसे काम देंगे जो आप कर ही नहीं पाओगे, और उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा हाई एंड की तरफ लैपटॉप चाहिएगा। और सीनियर्स आपको क्लब में तभी लेंगे जब आप उनकी ये सारी डिमांड्स पूरी कर पाओगे, जैसे वीडियो एडिटिंग है, पोस्टर डिजाइनिंग है, एक्सेट्रा। अगर कभी पैंडेमिक फिर से आया और जो क्लासरूम है वो वापस से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गई तो उस टाइम पर दे विल यूज सिस्को, और सिस्को को अगर आपको स्मूथली रन करना है तो यू नीड थोड़ा सा हाई एंड वाला PC, क्योंकि सिस्को 8 GB वाले रैम के लैपटॉप में हैंग मारता ही है। अगर आप कोई PPT या कोई फाइल शेयर करने जाओगे तो वो हैंग मार जाएगा, और जो सामने फैकल्टी होगी वो आपको डांट के मीटिंग से भी निकाल सकती है। तो गो फॉर 16 GB रैम वाली स्पेसिफिकेशन। सो अब हम बात करते हैं CPU की, जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग इसको ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं।
लोगों को अभी तक फ़र्क नहीं पता चल रहा है कि इंटेल और AMD में क्या फ़र्क है। तो इंटेल का जो होता है वो थोड़े से लॉन्गर पीरियड के लिए अच्छा काम करता है कंपेयर टू AMD। AMD विद इन 8 या 12 मंथ्स में आपका जवाब दे जाएगा, तो गो फॉर इंटेल वन। अगर आप इंटेल की तरफ जा रहे हो और आपका बजट अराउंड 50-60K के आसपास है तो गो फॉर i5 10th जेन या उससे ऊपर का। और अगर आप थोड़ा सा और पुश करके 1 लाख तक जा सकते हो तो गो फॉर i7 11th जेन। और बाकी हम एडिशनल फीचर्स की बात करें जैसे कि कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वो तो इनबिल्ट ही बढ़िया काम करते हैं और आप में से वैसे भी बहुत कम लोग उसका कैमरा यूज़ करेंगे। अगर ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट भी होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो कैमरा ऑन करते हैं। और माइक तो अगर फैकल्टी चाहे तो खुद ऑन कर सकता है, क्योंकि सिस्को में ऑप्शन होता है होस्ट के पास कि अनम्यूट ऑल भी कर दे, तो उसमें आप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लैपटॉप में आते हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। नेक्स्ट कम इज़ द स्टोरेज। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करोगे तो जब आप Alt+Tab दबाओगे तो वो फटाफट विंडोज़ के बीच में शिफ्ट होना चाहिए। अगर कहीं पर अटक जाता है और आप कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि आप सिस्को पे कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और आपने Alt+Tab दबा के PPT खोली और उसके बीच में वो अटक गया, तो फैकल्टी को ऐसा लगेगा कि आप प्रेजेंट करना नहीं चाह रहे हैं और वो आपको फालतू में सुना देगा। तो उससे बचने के लिए गो फॉर SSD, और आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी ले सकते हैं। और एक और बात मैं बता देता हूँ, आपको निर्मा यूनि की आईडी जो जीमेल की आईडी है उससे लॉगिन करने पर 1 TB का ड्राइव स्टोरेज मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, गेट एटलीस्ट 2 LAN केबल्स, क्योंकि आप जब हॉस्टल में होगे तो वहाँ पे वाईफाई नहीं आएगा और LAN केबल शुड बी एटलीस्ट 5 मीटर या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तो आप उसको लेकर अपने बिस्तर पे बैठकर भी काम कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा लंबी केबल होगी उतना अच्छा रहेगा। देन क्लासरूम पूरी तरीके से साउंड प्रूफ होते हैं, तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है और अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती है अगर लोग चिल्ला रहे होंगे तो। और कितना भी ट्राई कर लो लक्ष्मण, तुम्हारे फ़ोन में 1 या 2 से ज़्यादा एंटीना नहीं आएंगे 4G के कनेक्शन के। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आप क्लासरूम में जाके हॉटस्पॉट शेयर करके अपना लैपटॉप चला लोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग मीटिंग कनेक्शन चला जाता है और आप मीटिंग से एग्जिट कर जाते हो। LAN केबल अपने साथ ही रखो ताकि 1-2 पोर्ट्स जो होते हैं क्लासरूम में उससे आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लो और फिर पूरे क्लासरूम को हॉटस्पॉट बांट दो। सो नेक्स्ट कम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो कि एक प्रोफेशनल और एक MBA के लिए बहुत ज़रूरी है, डेट इज़ MS ऑफिस। आप अगर सोच रहे हो कि हम गूगल एक्सेल या गूगल डॉक पर काम कर लेंगे तो ऐसा नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ें MS ऑफिस में हैं और जो हम यूज़ टू हो चुके हैं MS ऑफिस के, तो वो चीज़ें आपको गूगल डॉक्स पे या गूगल शीट्स पे नहीं मिलेगी। तो गो फॉर MS ऑफिस और जो ओरिजिनल वर्जन है उसी पर जाना। पायरेसी वाला लोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि थोड़े टाइम वो चलेगा, फिर आपने विंडोज़ अपडेट कर दी तो फिर वो अटक जाएगा। और बीच MBA की वाली जर्नी में अगर ये ऐसा होता है तो आपका जो पुराना डेटा है वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा मैंने खूब बच्चों के होते हुए देखा है, इसलिए आई ऑलवेज गो फॉर जेन्युइन वाला वर्जन, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो, फोटोशॉप हो, विंडोज़ हो, सब कुछ मेरा एकदम ओरिजिनल मैं यूज़ करता हूँ ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और वो अटके नहीं। सो जो 2 साल आपके इस MBA वाली लाइफ में जाएंगे वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट और वर्ड में जाएगा। आपको डेली एक असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर लाइव प्रोजेक्ट जो भी होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ फैकल्टीज ऐसी होती है जो आपको डेली PPT बनाने को दे देगी, तो उसको हैंडल करने के लिए यू शुड गो विथ MS ऑफिस, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, टेम्पलेट्स के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसमें डिज़ाइन के भी नंबर होते हैं। अगर आप ऐसा ही कुछ भी बना के दे दोगे फैकल्टी को तो वो नंबर काट लेगी, साथ में रोस्ट करेगी क्लास के सामने अलग से, और वही आपका एग्जाम्पल अलग अलग क्लासों में और चल जाएगा कि ये 2 बच्चे थे, ये ऐसे ऐसे कर रहे थे और इन्होंने ऐसी PPT बनाई थी इन द MBA। सो आई गेस मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना और मेक श्योर कि इस टॉपिक से रिलेवेंट हो, सो आई विल आंसर इट देयर। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ जो कि होगा हमारा हॉस्टल एसेंशियल्स पर। सो गाइज, इस वीडियो को अपने IMNU और बाकी के कॉलेजेस वालों के साथ शेयर करना जो अभी अभी MBA में घुस रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।